तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों 8 मार्च यानी कि आज का जो पेपर आपका है कुछ इस तरह का रहेगा ये। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन अब सामने बताऊंगा ना तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए सेट बी, ये सेट सी के रूप में और ये सेट डी के रूप में सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब बाकी भरोसा नहीं होना तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के चले जाओ, अभी चल जाओ, तुम्हारे लिए है ही नहीं ये वीडियो। ठीक है, जिन बच्चों को नंबर अच्छे लाना ना वो कर लेना बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ के जाओ। डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है, तो उपयोगी एंजाइम क्या है? एमाइलेज। रंगवर्धनता रोग है तो एक्स संलग्न जीन। इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? डीएनए। ठीक है, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है तो विटामिन B12 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? तो प्रजनन द्वारा। BT20 प्राप्त होता है, BT20 बेसिलस थ्यूरीजिएनेंसिस। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखिए, जिनको भरोसा नहीं है, नहीं छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे बस का ही नहीं, तुम ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। ठीक है बेटा, यहाँ पर ठीक है जो वायरल क्वेश्चन आए ना वो बता रहा हूँ तुमको। ठीक है भैया, बहुत सारे बच्चे मैंने बहुत देखा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, फेक है। हाँ, तुम्हारे पिताजी के पास असली है, तुम बताओ, तुम्हारी जरूरत ही नहीं चैनल में। ठीक है, क्यों क्यों कह रहा हूँ ऐसी बातें? एक तो तुम्हारे लिए सारी मेहनत कर रही, रिस्क ले रहा हूँ, जब इसके बाद में तुम्हारे ज्यादा बुद्धि है ना तो तुम्हारी बुद्धि अड़ाओ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी चैनल में जरूरत ही नहीं है, जिनको भरोसा है वो कर लेना। ठीक है बेटा, प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया था। पौधे की जीवन अवधि प्रायः जंतुओं की अपेक्षा होती है। स्वच्छ जल में होने वाली कृषि जल संवर्धन या हाइड्रोनिक्स कहलाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया एजेटोबैक्टर कहलाती है। मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं डार्विन के जहाज का नाम HMS बंगाल है था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक से ये हो गया इतना। अब है सत्य। प्रत्येक इंटरफेरोन की अपनी विशिष्टता होती है, सत्य बात है। ठीक है, मानव का अंडजनक प्रजनन होता है, असत्य बात है ये। यहाँ से अपन बात करें तो ये असत्य, सत्य तो देख सकते हैं आपके सामने लगा दिया निशान, समय बर्बाद नहीं करेंगे ज़्यादा, फालतू का समय अपने पास है भी नहीं बेटा। यहाँ पर देखते हैं जोड़ी की बात करें तो एंटीबॉडी का जाएगा H2L2। मृदा का जाएगा आपका पेडालॉजी। न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA। एक्रोसोम का जाएगा शुक्राणु और पारजीवी जंतु का जाएगा DNA और RNA। ठीक है बेटा, अभी भी मौका बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ना नहीं है, तो ऐसा करना, ये 4 पेपर रहे आपके सामने, ये रखे। ठीक है, ये इनसे आके मिलाओ आप, तो मत देखो यार। क्यों कह रहा हूँ बेटा इतनी बातें? क्योंकि मैं घबरा गया हूँ बिल्कुल। बच्चों के लिए मेहनत करते, इतनी रिस्क लेते, फिर फालतू की बात करते। चलो, तो पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो भले किधर ही जाओ। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि रीस आती है बेटा, गुस्सा आता है, मेहनत किसके लिए कर? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एलर्जी क्या है, आके मिलाएंगे ना, क्वेश्चन मिलाएंगे प्रॉपर, कोई दिक्कत थोड़ी। एलर्जी क्या है? औषधि विवसन क्या है? मनुष्य के उदर गुहा में बाहर वृषण क्यों स्थित होते हैं? एक प्रारूप पुष्प का अनुदैर्ध्य का स्वच्छ नमन की चित्र। ठीक है, एक आदर्श गर्भनिरोधक युक्ति के लिए आवश्यक विशेषताएं बताइए। क्या विद्यालय में यौन शिक्षा आवश्यक है? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये एक उदाहरण की सहायता से अपूर्ण प्रभाविता सहप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक संकर कोश द्विसंकर कोश में अंतर। किन्हीं 2 विषाणु के नाम लिखिए जिनमें DNA RNA अनुवांशिक रूप के रूप में रहता है। अभिसारी विकास क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? नवजात शिशु के लिए माता का दूध अधिक पौष्टिक क्यों होता है? जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगी 2 सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए। जैवरोधक क्या है? वंशावली विश्लेषण क्या है? एलिसा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव अपघटन की परिभाषा बतानी है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। 15 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया। उत्तर तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी है। कोशिश कर रहा हूँ यार बेटा, आपके लिए मेहनत करते हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके लिए, और कम से कम समय में सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं यार चलो ठीक है भैया, अब आगे आपकी मर्जी, करो नहीं करो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर जो है बेटा एक में नहीं बता सकता, सीधी सी बात, करना तो बने करना, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ये देख सकते 2 और ये रहा 3 और ये रहा 4। ठीक है, एक लॉन्ग वीडियो में बना के बता दिया मैंने, नहीं देखा लॉन्ग वीडियो तो जरूर देखो, जाके अभी देखो अभी। ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना है कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो मुझ पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। बेटा रही बात असली की, तो असली सामने नहीं बताऊंगा, इतना आप भी जानते हैं, 4 में मिक्स हो गया काम बनना चाहिए आपका, सीधी सी बात है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, अब मैं आपको वायरल क्वेश्चन बता देता हूं जो कि 100% श्योर सुबह चांद से हैं, 100% श्योर आने वाले हैं। ठीक है, उनको सारे के सारे वायरल क्वेश्चनों को बता देता हूं। देखो, स्वपरागन और परपरागन में अंतर है। विपुंसन से क्या तात्पर्य? त्रिक संलयन क्या है समझाइए। ठीक है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? एवं पुष्प का कौन सा भाग रचना करते हैं? ठीक है, परागीकरण भित्ति रचना में टेपिटम की जो भूमिका की व्याख्या कीजिए। असंख्य जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर।
दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका महत्व, प्रसव क्या है, मासिक चक्र क्या है, इसे प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पुष्प पुरुष नर जनन तंत्र तथा मानव के वृषण का अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है आपको। शुक्राणुजनन क्या है, अंडाणुजनन क्या है, दोनों को संक्षेप में बताइए। मतलब क्या है, शुक्राणुजनन क्या है संक्षेप में समझाना है, अंडाणुजनन क्या है इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है भैया। और आगे आपका क्या है, कोलेस्ट्रल खीस क्या है, स्पेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में अंतर, यानी शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन में अंतर आपका यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं निवारण को समझाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, एसटीडी तथा एसटीडी के नाम लिखिए। ठीक है, 2 एसटीडी के नाम लिखिए जो संदूषित रक्त से संचरित होते हैं। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस में अंतर, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर बताइएगा। ठीक है, ये से क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% श्योर आपको सुबह अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे बेटा, है ना। ठीक है, परीक्षार्थ संक्रमण की परिभाषा लिखिए, चित्र सहित बताइए, समझाइए, बैक क्रॉस को समझाइए, मेंडल के अनुवांशिकी नियम को समझाना है, मेंडल के स्वतंत्र अपूजन के नियम को समझाना है, वंशावली विश्लेषण क्या है, यहाँ किस प्रकार उपयोगी है, मानव में निग्ध हार्मोन का समझाइए, उत्प्रेरण एवं संलग्नता को समझाइए, सिंड्रोम किसे कहते हैं, सिंड्रोम के 4 प्रकार बताइए, मतलब सिंड्रोम के कार्य प्रकार, अनुलेखन और अनुलिपीकरण की क्रियाविधि सहित समझाइएगा। जेनेटिक कोड क्या है, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। हिस्टोन क्या है, 4 घाव का नियम बताइएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जाएगा मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है, इसके लक्ष्य बताने हैं। डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता, समझात और समवृत्ति अंग में अंतर तथा लेमार्कवाद में अंतर बताने हैं। यूरो एवं मिलर के प्रयोग को नामांकित चित्र से समझाइए। एलर्जी क्या है, इसके कारण बताने। औषधि व्यसन क्या है, हो गया। प्रतिरक्षी प्रीत के प्रति पिंड अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए। कैंसर क्या है, इसके प्रकारों को बताइएगा। कैंसर के उपचार किस तरह किया जा सकता समझाइए। प्रतिजनन क्या है, इसके सामान्य लक्षण आपको बताने हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन बताना जो जिनके 99% चांसेस सुबह आने के। प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहित मल उपचार में अंतर बताइए। खाद और उर्वरक में अंतर। और जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट क्या करेंगे, इनका ट्रांसलेट कर लेंगे। जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व। प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्र डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है, इस तकनीक को उपकरण का नाम बताइए। प्लाज्मिड क्या है, इसके प्रकार। ठीक है भैया। जीएम फसल क्या है, इसकी उपयोगिता। क्राई प्रोटीन क्या है लिखिए। बायोपायरेसी क्या है, स्पिरुलिना का आर्थिक महत्व को बताना है। समष्टि और समुदाय और सहभोजिता, पराजीविता, निश्चिता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता को समझाइए तथा अंतर देने हैं। मतलब समष्टि और समुदाय में अंतर बताना है, समुदाय सहजीविता और परिभोजिता में अंतर बताना है। ऐसा जो अंतर आता है वो है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर, इतना हो गया। अपघटन की परिभाषा देनी है और अपघटन की प्रक्रिया तथा उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव को समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिएगा। हो गया। एक तालाब के पारिस्थितिक पारितंत्र का वर्णन करना है। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, यहाँ कितने प्रकार का होता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है तथा वन्य प्राणियों के नष्ट करने के कोई 5 कारण बताने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और ये क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो बढ़िया से कंप्लीट करिए। देखिए जो वायरल क्वेश्चन मेरे को प्राप्त हुए वे मैंने आपको बता दिए भैया। ठीक है, कोशिश यही है मेरी कि मेरे बच्चों के साथ अच्छा नंबर मिल जाए उन्हें, बस यही कोशिश है। इसी के साथ आप समझो या ना समझो, बाकी जिन बच्चों को मेरा सपोर्ट करना है वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करिए, तुरंत चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए वायरल क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन पहले ले लेना। टॉप 100 क्वेश्चन, उससे आउट जाना ही नहीं है। और बायोलॉजी के लिए मैंने टॉप 100 दिए, पर आप नहीं देखा तो क्या करें, आखिरी समय में तो तुम जागते हो हमारे चैनल के लिए। चलिए, तो चैनल पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।